बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी मंत्रा। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सीरीज में हमने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ा। और हमने पढ़ा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बेटा, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। और बेटा, डेल्टन पहले इंसान हुए जिन्होंने एटम्स के बारे में कुछ चीजें बताई कि एटम्स कैसा दिखता है, एटम क्या चीज होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी होगी। और जो डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी बेटा, वो 1808 में डेल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी है। ठीक है, तो उन्होंने थ्योरी में क्या चीज बताई? उन्होंने बताया सबसे पहले कि जो सबसे छोटा पार्ट हो सकता है किसी भी मैटर का, मतलब मैटर जिस चीज से मिलके बना है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटे? एटम्स। अच्छा, अब आप ये बोलोगे मैम आपने तो कुछ बताया नहीं कि ये क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या चीजें हैं, क्या है। तो बेटे, सबसे पहले आप ये चीज जान लो कि इस वीडियो से आपको क्या फायदा होने वाला है। इस वीडियो से डायरेक्टली आपको 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर दिखने वाला है। जो भी पोस्टुलेट्स आएंगे वो आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से लर्न कर लेंगे, अभी के अभी लर्न हो जाएंगे और डायरेक्टली पोस्टुलेट्स ही लिखने के लिए आएंगे। अगर पेपर थोड़ा हार्ड साइड की तरफ जाता है तो मिक्स टू मिक्स क्या आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स या फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस जो डेल्टन नहीं एक्सप्लेन कर पाए अपने पोस्टुलेट्स के थ्रू। तो बेटा, सबसे पहले पोस्टुलेट क्या आ जाते हैं? अच्छा, एक और डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ कि पोस्टुलेट्स जो है आपको सीरीज वाइज यानी कि सीक्वेंस में लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यू कैन राइट पोस्टुलेट्स इन एनी सीक्वेंस। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स। देखो, जैसे हमने सेल चैप्टर पढ़ा, सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल। जैसे हम कोई घर बना रहे हैं तो जो ईट है, वन ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक। उसी तरीके से कोई भी एक मैटर बन रहा है तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज योर एटम्स। और वो इनडिविजिबल होते हैं और वो इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी कि उनको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। यानी कि कोई एक आप एलिमेंट ले लो, आपने आयरन की एक नेल ली, ठीक है, और दूसरी भी आपने आयरन की नेल ली। तो बेटे, अगर एक आयरन की नेल है और दूसरी आयरन की नेल है, दोनों में क्या है? आयरन है। क्या आप बोल सकते हो एक में आयरन का फॉर्मूला कुछ और होगा, एक में आयरन का फॉर्मूला कुछ होगा? अगर आयरन है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो आइडेंटिकल होंगे, मास भी आइडेंटिकल होगा, साइज भी आइडेंटिकल होगा। ये वेरी कर सकता है कि जो आपकी आयरन नेल है कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, बट जो उसका मैटर होगा जिससे वो चीज बनी है दैट इज आयरन, दैट इज योर आपका एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिकल इन मास। देखें यहाँ पे ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखो, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है और ये भी एक हाइड्रोजन का एटम है। तीनों सेम सेम दिख रहे हैं। तो यही चीज हमें सेकंड पोस्टुलेट में याद रखनी है कि कोई भी एक एलिमेंट होगा उसका आइडेंटिकल होगी सारी चीजें, वो मास, साइज और उसकी प्रॉपर्टी। बेटे, नेक्स्ट पोस्टुलेट आ जाती है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। ये तो ऑब्वियस है, अगर डिफरेंट मास एलिमेंट्स होंगे तो डिफरेंट क्या होंगे? उसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी। अब मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया और एक हाइड्रोजन, तो क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती है? नहीं हो सकता ना। मैंने एक आपके क्लास से एक गर्ल ले ली और एक बॉय ले ली, क्या वो सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वही चीज है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं तो डिफरेंट मासेस होंगी, साइज होंगी एंड प्रॉपर्टीज होंगी। यहाँ पे देख लेंगे, एक आपका हाइड्रोजन का एटम ले लिया, एक ऑक्सीजन का ले लिया, तो दोनों क्या है देखने में? भाई, ऑक्सीजन बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो उनका साइज भी डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। जैसे ऑक्साइड्स बनती है और हाइड्रोजन से क्या बनती है? हाइड्राइड्स बनती है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फोर्थ, दैट इज एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपली ये मतलब है कि कोई भी मैटर है, कोई भी हमारा मैटर किससे मिलके बना है? एटम से। तो हम एटम को ना तो तोड़ सकते, ठीक है, मतलब ना तो कंप्लीटली हम उसको कहीं से बना सकते और ना हम उसको क्या कर सकते? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते। हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका आपको बहुत इजी से एग्जांपल लेती हूँ, एलिमेंट्स वगैरह छोड़ो, मैं एक इजी से एग्जांपल लेती हूँ इसमें। जैसे मैंने वुड ले ली, ठीक है, लकड़ी ले ली। अब मैंने क्या किया? वुड का एक ब्लॉक ले लिया और मैंने इसको बर्न कर दिया। अब कहने को तो क्या हुआ कि भाई लकड़ी थी लेकिन बाद में हमें कुछ नहीं मिला, बट
आप ये चीज देखेंगे, जो आपकी लकड़ी थी, जो वुड था, जब हमने उसको बर्न किया तो बेटे हीट मिली, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिली, लाइट मिली, और ऐश भी तो मिली ना लास्ट में, जो उसका आपका लास्ट में मटेरियल बचा, जो एंड प्रोडक्ट बचा। तो उन सब की अगर आप एनर्जी, उन सब की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो किसके इक्वल होता है बेटा, जो वुड हमारे पास एक्चुअल थी। तो इसका क्या मतलब है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी एटम को ना तो क्रिएट कर सकते खुद से, और ना हम उसको क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे एक हाइड्रोजन का ये है, एक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, H2, और ये क्या बन जाएगा मेरा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन मिला और क्या बन गया, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि एक टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे एक साथ और वो क्या बना लेंगे, आपको मॉलिक्यूल बना लेंगे। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जैसे हमने उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा H2O, तो ये फिक्स होता है ना, 1:8 फिक्स होता है, ये 1:8, यानी कि हाइड्रोजन का रेशियो 1 होगा और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा बेटे, 8 होगा। तो फिक्स्ड सिंपल होल नंबर में होगा। कहीं भी आप चीजें देखेंगे, जैसे मेरा बन रहा है CO2, तो CO2 का क्या बनेगा, CO2 का बनेगा, ये होता है मेरा 12, इसका मास, ऑक्सीजन का मेरा कितना होता है 16, और दो इसके एटम्स है तो 16 2 32। अब मैं जब इसका रेशियो लूंगी तो क्या बनेगा, 2 6 12, और ये बनेगा 2 1 2, और ये 2 6 12, फिर बनेगा 2 3 6 एंड 2 8 16। तो बेटा 3:8 में है। क्या कहीं पे ऐसे आया 3.5:4? नहीं आया ना, तो यानी कि पॉइंट्स में नहीं आएंगे। जब भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में करेंगे और कंप्लीट होल नंबर का रेशियो होगा। तो 6 आपके यहाँ पे पोस्टुलेट्स खत्म होते हैं। तो जल्दी से मेरे साथ रिपीट करेंगे। फर्स्ट इज मैटर से बनी है सारी चीजें, और मैटर किससे बना है, एटम से। इट इज इंडिविजिबल इन नेचर। सेकेंड इज मास या फिर मैटर नीदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थर्ड वन इज जो एक गिवन एलिमेंट होगा दैट हैव आइडेंटिकल मास साइज, और जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके डिफरेंट मासेस साइज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जो सेम एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, आपका मॉलिक्यूल बनेगा सेम एलिमेंट का। एंड लास्ट वन इज फिक्स्ड प्रपोर्शन में आपके क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, और वो जो फिक्स्ड प्रपोर्शन होगी दैट शुड बी इन अ होल नंबर, वो पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जल्दी से आ जाते हैं इसमें लिमिटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं लिमिटेशंस। देखो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट लेटर शोड दैट एटम्स आर डिविजिबल। ये चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज कहा कि भाई एलिमेंट जो ये एटम बता के चले गए हैं ना डेल्टन जी कि ये डिविजिबल नहीं है, ये है। एटम्स को हम और जगह भी तोड़ सकते हैं। जैसे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो पहली लिमिटेशन क्या होगी कि जो डेल्टन ने बताया था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज रॉन्ग। एटम्स कैन बी divisible, that is in 3 other subatomic particles that are electrons, protons and neutrons. Next one is all atoms of element are not exactly identical. सारे identical नहीं होते। Isotopes have different masses. जैसे इसमें हम देख लेते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया। अब बेटा एक हाइड्रोजन होता है 1H1, एक हाइड्रोजन होता है 1H2, और एक हाइड्रोजन होता है 1H3। ये भी आप अभी इस चैप्टर में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में चीजें आइसोटोप्स और आइसोबार्स देख लेंगे। तो बेटा ये जो ऊपर लिखा जाता है ये होता है एटम का नंबर, और जो नीचे लिखा रहता है ये होता है एटम का मास। ये मैं लिख देती हूँ, ऊपर जो लिखा गया है दैट इज एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर, और जो नीचे लिखा गया है दैट इज एटम का मास, दैट इज एटॉमिक मास। तो बेटा आप देखेंगे, देखो नंबर तो 1 1 है, यानी कि एलिमेंट के अगर हम सीक्वेंस देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो ऑन, तो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो नंबर तो 1 है, लेकिन मास क्या हो रहा है, मास उसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन भी आइडेंटिकल नहीं हुए ना। हो सकता है एक हाइड्रोजन 1H1 हो सकता है दूसरा हाइड्रोजन 1H2 हो, तो उनके मासेस क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। लेकिन पोस्टुलेट में क्या बताया था कि आइडेंटिकल मास होंगे सेम एलिमेंट के, वो चीज भी वहां पे क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ये केमिकल बॉन्डिंग के नेचर नहीं बता पाए, जैसे आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, सो नेक्स्ट वन इज
इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एटम्स इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिंपली एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दी कि एटम ये चीज होती है, फिर साइंटिफिकली ऐसे प्रूफ नहीं किया। बट इसमें एक चीज ऐड कर लेंगे, यहाँ पे जो हमने ये आइसोटोप्स देखा है, एक यहाँ पे लिमिटेशन एक और ऐड कर लेंगे कि ये आइसोबार को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। आइसोबार क्या होता है कि इनके एटॉमिक नंबर्स तो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर्स क्या हो जाते हैं बेटे, डिफरेंट। यहाँ पे लिख लेंगे एटॉमिक्स नंबर डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मासेस जो होते हैं इस वाले केस में वो सेम हो जाता है। हमने ये चीज पढ़ी कि अगर सेम एलिमेंट होगा तो मासेस सेम होंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट होगा तो मासेस डिफरेंट होंगे। लेकिन आइसोबार में क्या हो गया, एटॉमिक नंबर यानी कि एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन मासेस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो उसको भी क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो इसमें लिमिटेशन में तीन ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे। फर्स्ट इज कि डिविजिबल हो सकते हैं एटम्स, सेकंड इज आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, थर्ड इज आइसोबार्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बेटे यहाँ पे हमारी ये चीजें कंप्लीट होती है, एक बार बस हम गो थ्रू कर लेते हैं। इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी, it explains the conservation of mass, it gives a clear idea that matter is made up of tiny particles, that is atom. It laid down the foundation of modern atomic theory and helps us to understand the chemical reactions. तो इस वाले पूरी आपको लेक्चर से एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स का फायदा होने वाला है। बस आपको क्या करना है, पोस्टुलेट्स याद करने हैं और लिमिटेशंस याद करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जो भी कोई डाउट है आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, और बाकी जो भी अभी आपके अगर एग्जाम्स आने वाले हैं तो मुझे जरूर बताओ, अगर क्वेश्चंस चाहिए, किस टाइप की वीडियोस चाहिए, और जरूर देखना वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों।